हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। अपनी डेटा साइंस की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सेंटिमेंट एनालिसिस पे। सेंटिमेंट एनालिसिस जो है इट्स अ वेरी गुड यूज़ केस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि डेटा साइंस में ये काफ़ी यूज़ होता है। डेटा साइंस का काफ़ी अच्छा यूज़ केस है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये जान लेते हैं कि इस लेक्चर का मकसद क्या है। इस वीडियो में हम आपको सेंटिमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं ये नहीं बताएंगे। इसका एम है आपको सेंटिमेंट एनालिसिस इंट्रोड्यूस करना कि होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा और आप इसके बारे में जाके और पढ़ेंगे। खासकर वो लोग जो कंप्यूटर साइंस का कोर्स कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में स्टडी कर रहे हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI या डेटा साइंस में बेसिकली अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। और सेंटिमेंट एनालिसिस जो है इट कैन बिकम अ स्पेसिफिक स्किल सेट जिसको आप अपने कैरियर में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स ट्राई टू डिफाइन सेंटिमेंट एनालिसिस। एज पर विकिपीडिया, the definition is like this: the process of computationally, this is an important word, the process of computationally identifying and categorizing opinions expressed in a piece of text. Now this is also an important line: expressed in a piece of text, especially in order to determine whether the writer's attitude towards a particular topic or a product इस पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। कहने का मतलब ये है कि आप प्रोग्रामेटिकली ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर टेक्स्ट का टोन क्या है, क्या उससे कोई पॉजिटिव मैसेज आ रहा है या उससे कोई नेगेटिव मैसेज आ रहा है। इसके कई टर्म्स हैं। कुछ लोग इसे ओपिनियन एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे ओपिनियन माइनिंग कहते हैं, कुछ लोग इसे सेंटिमेंट माइनिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको सब्जेक्टिविटी एनालिसिस भी कहते हैं। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कंप्यूटेशनली आइडेंटिफाइंग, यानी कि हम यूजिंग अ प्रोग्राम ये आइडेंटिफाई करते हैं और ये कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि जो ओपिनियन है किसी भी टेक्स्ट में, नाउ दिस टेक्स्ट कैन बी फ्रॉम सोशल मीडिया, दिस टेक्स्ट भी लेट्स से न्यूज़ चैनल्स पे टेक्स्ट आ रहा है, या कोई भी टेक्स्ट, किसी भी राइटर का जो टेक्स्ट है उसका जो टोन है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या न्यूट्रल है। सो इसको हम लोग कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। हम किसी भी वाक्य का, किसी भी सेंटेंस का सेंटीमेंट पता कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंटिमेंट एनालिसिस क्यों करना चाहते हैं। मान लीजिए उनको अपने प्रोडक्ट रिव्यूज़ में से पॉजिटिव या नेगेटिव निकालना है, कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट का रिव्यू करवाया एंड दे वांट टू नो दैट द सेंटिमेंट अबाउट दैट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या या उनको मार्केट सेंटिमेंट पता करना है कि मार्केट जो है वो उनके प्रोडक्ट या उनके सर्विसेज को लेकर के पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है आपने, तो लोग आपके उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है उसके बारे में, कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस क्या है आपके प्रोडक्ट सर्विसेज को लेकर के, क्या उसमें कोई इशू है, कोई इशू आ रहा है प्रोडक्ट में, कुछ इशू आइडेंटिफाई हो रहे हैं, या मार्केट ट्रेंड क्या है। आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि सेंटीमेंट के थ्रू कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट ट्रेंड क्या जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी जो है सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू पता करने की कोशिश करती हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सेंटिमेंट लेक्सिकन। सेंटिमेंट लेक्सिकन, और ये समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लेक्सिकन क्या होता है। लेक्सिकन का मतलब होता है वोकैबुलरी या डिक्शनरी। अगर आसान भाषा में कहें तो कंप्लीट सेट ऑफ मीनिंगफुल यूनिट्स इन अ लैंग्वेज। ठीक है, तो किसी भाषा में अगर हम जो हमारा जो वोकैबुलरी होता है, जो शब्द होते हैं, वो लेक्सिकन कहलाते हैं। तो एक सेंटिमेंट लेक्सिकन क्या हुआ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सेंटिमेंट लेक्सिकन जो है इट्स अ डेटाबेस ऑफ लेक्सिकल यूनिट्स फॉर अ लैंग्वेज अलॉन्ग विद देयर सेंटिमेंट ओरिएंटेशन।
तो सेंटिमेंट लेक्सिकन क्या होता है? इट्स अ सेट ऑफ वर्ड्स जिनका ओरिएंटेशन क्या है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं अचीव, तो ये एक पॉजिटिव ओरिएंटेड वर्ड है। बेटर एक पॉजिटिव ओरिएंटेड वर्ड है। क्रिएटिव एक पॉजिटिव ओरिएंटेड वर्ड है। इनोवेटिव एक पॉजिटिव ओरिएंटेड वर्ड है। उसी तरह एडवर्स एक नेगेटिव वर्ड है। अगेंस्ट एक नेगेटिव वर्ड है। कंसर्न एक नेगेटिव वर्ड है। तो इसको हम सेंटिमेंट लेक्सिकन्स यूज़ कहते हैं, और ये कहाँ यूज़ होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, एक इंडस्ट्री ने स्टैंडर्ड डिफाइन करने की कोशिश की है। बहुत सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं और कुछ इंडस्ट्री बॉडीज़ ने मिलकर के एक लिस्ट बनाया है, और वो उस लिस्ट को आप, देयर आर मल्टीपल लेक्सिकन लिस्ट्स और लेक्सिकन्स अवेलेबल, आप पता कर सकते हो। एक है हार्वर्ड का, उसे जनरल इंक्वायरर बोलते हैं। ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओपिनियन फाइंडर है, उसका भी लिंक यहाँ पे है। फिर उसके बाद लॉगरन मैकडोनल्ड का है, उसका भी लिंक यहाँ पे। सेंटी वर्डनेट, उसका भी लिंक यहाँ पे है। सो आप जा करके देख सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि सेंटिमेंट एनालिसिस के मेथड्स क्या क्या हैं। तो दो मेजर मेथड हैं, एक है रूल बेस्ड और एक है ऑटोमेटिक। रूल बेस्ड सेंटिमेंट एनालिसिस जो होता है वो सबसे बेसिक वे टू कैटेगराइज टेक्स्ट है। जैसे मैंने पहले कहा, सेंटिमेंट एनालिसिस में हम टेक्स्ट को कैटेगराइज करते हैं। ये बहुत ही बेसिक एनएलपी एल्गोरिथम यूज़ करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। और क्या कर सकता है ये? आप स्टेमिंग कर सकते हो, टोकनाइजेशन कर सकते हो, स्पीच टैगिंग कर सकते हो, पार्सिंग कर सकते हो, उसका लेक्सिकन एनालिसिस कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। दो लिस्ट मेंटेन होती है, एक होता है पॉजिटिव सेंटीमेंट को लेकर के, एक होता है नेगेटिव सेंटीमेंट को लेकर के। एल्गोरिथम आपका सिंपली इसको टेक्स्ट को पार्स करेगा और बताएगा कि ये पॉजिटिव है टेक्स्ट या नेगेटिव है टेक्स्ट। फाइनली बेसिकली वो वर्ड्स काउंट करता है उसके अंदर से और बोलता है कि इसको ये पॉजिटिव स्कोर दिया गया है, ये नेगेटिव स्कोर दिया गया है, और जो भी ज़्यादा होता है उससे हम टेक्स्ट की पोलैरिटी पता करते हैं। लेकिन जो रूल बेस्ड मेथड है सेंटिमेंट एनालिसिस का, वो रियल वर्ल्ड में इतना काम नहीं करता। आप उसे टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात आती है तो हम ज़्यादा एडवांस्ड मशीन लर्निंग सॉल्यूशंस यूज़ करते हैं, और उसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक सेंटिमेंट एनालिसिस। इसके अंदर भी दो अप्रोचेस हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नाउ सुपरवाइज्ड लर्निंग एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग आपका मशीन लर्निंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सो बेसिकली ये एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है जो पूरे टेक्स्ट को क्लासिफाई करता है इन अ वे कि आप पता कर सको कि उसका पोलराइजेशन किस तरफ है। मेजॉरिटी ऑफ सिनारियोज जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम यूज होते हैं वो है लीनियर रिग्रेशन या नेव बायस या सपोर्ट वेक्टर मशीन्स या फिर आरएनएन डेरिवेटिव्स। सो ये इसके दो मेथड्स हैं जो सेंटिमेंट एनालिसिस में यूज होते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस में अब हम चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कंटेक्स्ट एंड पोलैरिटी डिटर्मिनेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी बना हुआ है, हालांकि अभी काफ़ी एडवांस एल्गोरिथम्स आ गए हैं। उसका रीज़न ये है कि सब्जेक्टिविटी एंड टोन डिटर्मिनेशन, कि कई बार क्या होता है, टोन ऑफ द सेंटेंस लुक्स पॉजिटिव बट एक्चुअली नेगेटिव होती है, या वाइस वर्सा होता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम खुद हम दोस्तों से बोलते हैं, कुछ दोस्त ने कुछ गलत काम किया है तो हम बोलते हैं क्या काम किए हो यार। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है लेकिन इसका टोन नेगेटिव है। इसे हम आयरोनी या सरकासम भी कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि वाह व्हाट अ शॉट, नाउ इसको हम सरकासम के तरीके से भी कह सकते हैं, पर या हो सकता है कि जिसने ये कहा उसने सरकासम के तरीके से किया बट एक्चुअली सरकासम नहीं था। तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो? और आप न्यूट्रल टोन कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मान लीजिए आपके पास पॉजिटिव वर्ड्स का लिस्ट है, नेगेटिव वर्ड्स का लिस्ट है। आपने वर्ड्स को पार्स किया, आपने पॉजिटिव स्कोर दिया, नेगेटिव स्कोर दिया, और जो वर्ड्स इन दोनों में नहीं आए लिस्ट में उसको आपने न्यूट्रल स्कोर दे दिया। इट इज़ हाई चांस दैट मेजॉरिटी ऑफ वर्ड्स गेट न्यूट्रल स्कोर। तो आपका जो टोन होगा टेक्स्ट का, पैराग्राफ का, वो न्यूट्रल हो गया। आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? सो दीज आर सम major challenges when it comes to sentiment analysis. So sentiment analysis is part of natural language processing.
जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये इन चीज़ों को बहुत आसानी से कर लेता है, लेकिन यही चीज़ जब हम कंप्यूटर से करने की कोशिश करते हैं यूजिंग एल्गोरिथम तो ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। सो इसीलिए सेंटिमेंट एनालिसिस कैन बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड फॉर यू इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। सो ये था एक इंट्रोडक्शन सेंटिमेंट एनालिसिस पे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट में जागृत हुआ है। अगर यस तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में और पढ़ेंगे और इस फील्ड में आप आगे बढ़ने की चाहत रखेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, बाय बाय।